अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिदें वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अब देखें कि नमाज पढ़ने वाले को ये नहीं कहा गया कि नमाज वही पढ़ता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। मुमकिन है कि नमाज पढ़ने वाला काफिर भी हो सकता है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये कहीं भी नहीं फरमाया कि हज करने वाला अल्लाह पर ईमान रखने वाला है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये कहीं भी नहीं फरमाया कि ज़कात अदा करने वाला अल्लाह पर ईमान रखने वाला है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये नहीं फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखने वाला अल्लाह पर ईमान रखने वाला है। किसी जगह पे ये नहीं फरमाया। लेकिन जब अल्लाह के घर मस्जिद की बात आई है तो परवरदिगार ने फरमा दिया मेरे घर को वही आबाद रखता है जो ईमान वाला है। मेरे घर को वही आबाद रखता है जो ईमान वाला है। अब ज़रा इस बात को सोचें तो सही कि अगर हमारे ईमान की गवाही, अगर हमारी गवाही मोहल्ले का कोई भी बंदा दे दे, कोई भी मोहल्ले में इलाके में बंदा खड़ा होके कह दे कि यार ये बंदा बड़ा ईमान वाला है, तो हम खुशी से उछलने लगते हैं कि यार पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में मुझे ईमान वाला कह दिया गया, कि पूरे मोहल्ले में मुझे ईमान वाला करार कर दिया गया। तो सोचें तो सही कि आपको मोहल्ले में अगर ईमान वाला कह दिया जाए तो आप खुशी से उछल पड़ते हैं, तो खालिक़े कायनात ईमान वाला कह दे तो फिर क्या बनेगा? अगर खालिक़े कायनात ईमान वाला फरमा दे, अगर मोहल्ले में हमें और आपको कोई ईमान वाला कहे तो हम ये कह सकते हैं कि उसके समझने में फ़र्क हो सकता है, उसकी बात में फ़र्क हो सकता है, इलाके और मोहल्ले में फ़र्क हो सकता है, पर जो ज़ात बात कर रही है ना उसके कलाम में फ़र्क हो सकता है, ना उसके बोलने में फ़र्क हो सकता है। तो जब यही बात मेरे हबीब के पास पहुंची है, कुरान मजीद के अंदर आई है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, ए मेरे यार, अगर किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद के साथ प्यार करता है, वो मस्जिद की खबरगिरी रखता है, वो मस्जिद के साथ मोहब्बत करता है, वो मस्जिद के ऊपर कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करता है कि यार मस्जिद का ये काम भी ठीक हो जाए, मस्जिद का ये काम भी ठीक हो जाए, मस्जिद की ये चीज़ भी बन जाए, मस्जिद की वो चीज़ भी बन जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद की तरफ अपनी तवज्जो रखता है तो समझ लो कि वो शख्स ईमान वाला है, वो शख्स ईमान वाला है। और ईमान वाला क्यों है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमा दिया कि मेरे घर को वही आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई, समझ आ रही है? तवज्जो है फिर बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि घर को वही आबाद रखता है जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता है। तो यार देखें तो सही, जिसके ईमान की गवाही अल्लाह जल्ला शानुहु दे दे उसे और चाहिए भी क्या। और फरमाया कि ख़ास अल्लाह के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिखाने के लिए, बनावट के लिए
करते हैं कि पता चल जाए भी फलां इलाके में फलां चौधरी साहब ने मस्जिद बनाई है। ना, ये बात ना हो। रिजा खालिसतन अल्लाह को राजी करने की हो तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसको ईमान वाला करार दे देता है। नबी का एक और फरमान सुना दूं, बोले सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कटा दो, थोड़े थोड़े कटा दो सारे। रसूल अल्लाह, बस ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का घर बनाता है तो अल्लाह उसका जन्नत में घर बना देता है। जो शख्स अल्लाह का घर बनाता है तो अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। सोचें तो सही, क्या जन्नत में काफिर जाता है? क्या जन्नत में मुनाफिक जाता है? क्या जन्नत में यहूदी जाता है? जन्नत में जाता है तो मुसलमान जाता है। तो मेरे नबी ने दुनिया में रहते हुए मुसलमान के बारे में बता दिया कि जो शख्स अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह के घर बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह के घर बनाने के अंदर काविश करता है, तो वो दुनिया में घर बनाता है, परवरदिगार जन्नत में उसका महल बना देता है। तो जन्नत में तो वो ही जाता है जो दुनिया से ईमान की हालत से जाए। जो बंदा दुनिया से, अल्लाह माफ करे, जो बंदा दुनिया से बेईमान होकर चला जाए, क्या उसको जन्नत मिल सकती है? कभी भी नहीं मिल सकती। जन्नत उस शख्स को मिल सकती है जो दुनिया से ईमान की हालत में गया और जो मस्जिद के ऊपर खर्च करता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के साथ मोहब्बत करता है, घर के साथ जुड़ा रहता है। तो इससे साबित हो गया कि मेरे नबी ने फरमा दिया कि जो घर यहाँ दुनिया में बनाता है, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। तो मेरे नबी ने यह साबित फरमा दिया कि जब वो दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं, ईमान की हालत में जाएगा। तवज्जो नहीं फरमाई। इसी हवाले से मेरे नबी का एक और फरमान सुनाता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स परिंदे के घोंसले के बराबर, जो शख्स परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। अब सोचने वाली बात है, भाई परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद कहाँ होती है? परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद कौन बनाता है? और ना ही मुमकिन है कि परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद बन सके। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मफहूम क्या है? कि मेरे आका ने फरमा दिया कि अगर किसी के पास ताकत नहीं है पूरी मस्जिद तहमीर करने की, तो अगर किसी ने मस्जिद के लिए अल्लाह की खालिस रज़ा के लिए एक ईंट भी लगा दी तो अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देगा। जिसने एक ईंट भी अल्लाह के घर के अंदर खर्च कर दी तो अल्लाह उसका महल जन्नत के अंदर बना देगा। इसी हवाले से एक बात ना अर्ज कर लूँ, खलीफा हारून रशीद हैं, इस्लामी बादशाह हुए हैं, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बुज़ुर्ग और इतने सखी और इतने मालदार खलीफा हुए हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। खलीफा हारून रशीद के पास बहुत मालो दौलत है। इरादा हुआ कि मैं अल्लाह का घर बनाता हूँ, अल्लाह की मस्जिद बनाता हूँ। ये अलग बात है कि आज के दौर के बादशाह क्रिकेट का ग्राउंड तो बना सकते हैं पर अल्लाह का घर नहीं बना सकते। ये आज के दौर की बात है कि आज के हुक्मरान स्टेडियम तो
तैयार कर सकते हैं पर अल्लाह का घर तैयार नहीं कर सकते। ये आज के दौर की बात है कि आज के दौर के हुक्मरान यूनिवर्सिटी और कॉलेज सरकारी तौर पे बना सकते हैं पर अल्लाह का घर नहीं बना सकते। ये इस्लामी बादशाह थे, ये इस्लाम का नजरिया रखने वाले थे, ये इस्लाम का अकीदा रखने वाले थे, ये इस्लाम के साथ मोहब्बत रखने वाले थे कि जो हुकूमत भी करते हैं और अपने खजाने से अल्लाह का घर भी बनाते हैं। खलीफा हारून रशीद ने इरादा किया, आज तो अजीब माहौल है, अजीब दास्तां है कि खुद का एक दिन के अंदर करोड़ों खर्चा होता है, लेकिन अगर कोई काम करना पड़ जाए तो हम कॉल भी करें तो आगे से बोला जाता है कि इतना फंड भेज दें, फलां परेशानी है। भाई आप एक दिन के अंदर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, आपकी गाड़ियों का खर्चा लाखों के हिसाब से एक दिन के अंदर होता है। आप अपना खर्च कम कर दें तो उम्मत के ऊपर भी आसानी आ जाए। खैर, खलीफा हारून रशीद ने इरादा किया कि मैंने मस्जिद बनानी है, मैंने अल्लाह का घर बनाना है। जब इरादा किया तो खलीफा हारून रशीद ने पूरे बगदाद के अंदर ऐलान करवा दिया कि मैंने मस्जिद तामीर करवानी है तो अपने खर्च से करवानी है, ना लोगों से चंदा लेना है, ना बैतुल माल से माल जमाल करना है। मैंने अपनी दौलत से, अपने पैसे से, अपने खर्च से अल्लाह का घर बनाना है, तो मैं किसी का हिस्सा शामिल नहीं करूंगा। मस्जिद तामीर होना शुरू हो गई, मस्जिद की बुनियाद रखी गई। जब मस्जिद की बुनियाद रखी गई तो एक मजदूर था, मजदूरी करता है, उसके दिल के अंदर परेशानी आ गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये और बात है कि आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, उस दौर के मजदूर की आंखों से आंसू आए। क्या परवरदिगार, मैं इतना भी गरीब नहीं हूं कि तेरे घर में हिस्सा न शामिल कर सकूं। या मौला, मैं इतना भी गरीब नहीं हूं कि तेरे घर में हिस्सा ना शामिल कर सकूं। हारून रशीद कहता है कि मैं किसी का हिस्सा नहीं लूंगा। तो वो मजदूर सारा दिन मजदूरी की है, शाम को जो कुछ इकट्ठा हुआ तो खलीफा हारून रशीद की बारगाह के अंदर पेश करने के लिए पहुंच गया। अर्ज करता है, या खलीफातुल मुस्लिमीन, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल तो नहीं है, लेकिन मैंने सारा दिन मजदूरी की है और मजदूरी करके कुछ आपकी खिदमत में लाया हूं कि मेरी तरफ से भी मस्जिद में लगा दीजिए। जब खलीफा हारून रशीद ने सुना तो आपने जवाब दिया कि क्या आपको पता नहीं कि मैंने ऐलान किया है कि मैं किसी का हिस्सा शामिल नहीं करूंगा। तो वो खामोशी से वापस लौटा और सोचने लग गया कि मैं क्या करूं और किस तरह अपना हिस्सा शामिल करूं। उसको ख्याल आया, जब रात हो गई, अंधेरा छा गया, तो उसने क्या किया, उसने चंद ईंटें खरीदी। चंद ईंटें खरीद के रात के अंधेरे में जहां मस्जिद की ईंटें पड़ी थी वहां अपनी ईंटें शामिल कर दी। जब अपनी ईंटें शामिल कर दी, उसका हिस्सा शामिल हो गया। अब वो मजदूर जानता है या उसका खालिक जानता है। अब मस्जिद तामीर हो गई है, मस्जिद मुकम्मल हो गई। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, खलीफा हारून रशीद आराम फरमा रहे हैं, आंख लगी है तो क्या देखते हैं कि जन्नत में टहल रहे हैं। ये उस वक्त के बादशाह थे कि जो सोते थे तो जन्नत की सैरें करते थे। ये आज के बादशाह नहीं हैं कि जो जागते भी अमेरिका की सैर करते हैं और सोते भी अमेरिका की सैर करते हैं। ये उस वक्त के बादशाह थे कि जो सोते हैं तो जन्नत की सैर करते हैं या मदीने की तरफ मुंह करके सैर करते हैं। सोए बगदाद के अंदर हैं, आंख जन्नत के अंदर खुली है। देखते हैं जन्नत के अंदर एक आलीशान महल तैयार है जिसके ऊपर हारून रशीद का नाम लिखा है। उसके बिल्कुल सामने मजदूर का महल तैयार है जिसने ईंटें रखी थी। जब खलीफा हारून रशीद ने देखा तो पूछते हैं कि ये तो समझ आ गया कि ये मेरा महल है, तो पूछा कि ये महल बनाया क्यों गया है। तो जवाब मिला, हारून रशीद, आपने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया है, अल्लाह ने जन्नत में आपका घर बना दिया।
खलीफा हारून रशीद फिर पूछते हैं कि ये मेरा तो घर बजा है, मेरा तो महल बजा है कि मैंने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया है, पर ये मेरे महल के सामने किसका महल है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है? तो जवाब मिला खलीफा हारून रशीद, ये उस मजदूर का माल है जिसने रात के अंधेरे में ईंटें रखी थी। खलीफा हारून रशीद परेशान हो गया। हैरानी के अंदर जब आंख खुली तो उस मजदूर को तलाश करना शुरू कर दिया कि पूछूं तो सही कि उसको महल कैसे मिला है। जब वो मजदूर मिला तो मजदूर से पूछा हारून रशीद ने, बता मुझे तो महल मस्जिद बनाने की वजह से मिला है, तो तुझे महल क्यों मिला है? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपके पास आया था, आपने इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह अपना हिस्सा शामिल करूं। तो मैंने लोगों को नहीं दिखाना था कि फलां चौधरी साहब ने इतना हिस्सा शामिल किया है, मैंने लोगों को नहीं दिखाना था कि फलां बंदे ने मस्जिद के अंदर इतना हिस्सा शामिल किया है। मैंने खालिसन अल्लाह की रजा के लिए चंद ईंटें रात के अंधेरे में आपकी मस्जिद वाली ईंटों के अंदर शामिल कर दी थी। तो खलीफा हारून रशीद फरमाते हैं कि तूने रात के अंधेरे में यहाँ ईंटें शामिल की हैं, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया है।